ब्रेक के बाद नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से सुखद खबर है, जहां 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। कवर्धा से 3, दुर्ग से 1 और सूरजपुर के 1 मरीज डिस्चार्ज हुए। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। कुल 59 में से 43 मरीज स्वस्थ हुए और एक्टिव जो मरीजों की संख्या है वो 16 है। स्थिति भी सुधार पर है। तो वहीं रायपुर एम्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से सुखद खबर है। लगातार मरीजों का जो कोरोना का सुधार का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। कवर्धा से 3, दुर्ग से 1 और सूरजपुर का 1 मरीज है जो कि डिस्चार्ज हुआ है। रायपुर के एम्स अस्पताल में इनका इलाज जारी था और बहुत तेजी से इनकी तबियत में सुधार हुआ। और आपको बता दें कि 59 में से 43 कोरोना पीड़ित मरीज ठीक हुए हैं और बाकियों का इलाज अभी किया जा रहा है, जिनकी सेहत में तेजी से सुधार देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, बहुत सुखद खबर है, 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से ठीक हो गए हैं और अपने घर को लौट गए हैं। सर देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 बार जो कोरोना को मात देने वालों की संख्या थी वो 90 फिर हुआ, फिर से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा। चिंता का विषय था कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार बार बार कोरोना की वापसी क्यों हो रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच के दर में तेजी आई वैसे वैसे मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और आज शनिवार की देर शाम ये सुखद खबर एम्स से निकल के आई कि एक साथ 5 मरीज डिस्चार्ज हो गए, जिसमें से कवर्धा के 3 मरीज है, दुर्ग और सूरजपुर के 1 मरीज है। कवर्धा के जिन 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया रीनू, उसमें एक बड़ी बात यह है कि एक उसमें बच्चा भी शामिल है, 2 महिलाएं शामिल है, जो बताने के लिए काफी है कि रायपुर एम्स ने न केवल 73 साल के बुजुर्ग का इलाज किया बल्कि बच्चे का भी इलाज करके उसे भी स्वस्थ किया है। और शायद यही वजह है रीनू कि रायपुर एम्स का जो लोहा है, जो काबिलियत है, वो सार्क देशों के प्रतिनिधियों ने भी माना था। और यही वजह है कि एम्स के प्रतिनिधियों के साथ सार्क देशों के प्रतिनिधियों ने बातचीत करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर विस्तारित चर्चा की थी। अब ये कहा जा सकता है कि अब छत्तीसगढ़ में जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या महज 16 बच गई है। कुल 59 में से 43 जो है वो डिस्चार्ज हो गए हैं। दुर्ग जिले के सर्वाधिक 8 मरीज अभी एक्टिव है। सूरजपुर जिले के 4 मरीज एक्टिव है, कवर्धा के 3 और राजधानी रायपुर जिले के 1 मरीज एक्टिव है। बाकी 23 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने। बिल्कुल अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अगली खबर का रुख करते हैं रायगढ़ में, जहां गैस रिसाव मामले में हुई गिरफ्तारी। ऑपरेटर रंजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीवनी अस्पताल को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कंपनी और अस्पताल प्रबंधन ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। पेपर मिल में गैस रिसाव से 7 लोग बीमार हुए थे। 3 की हालत गंभीर है। रायपुर में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में माफ कीजिएगा, रायगढ़ में गैस रिसाव मामले में गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेटर रंजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीवनी अस्पताल को पुलिस ने जारी किया नोटिस। तो वहीं कंपनी और अस्पताल प्रबंधन ने घटना को छिपाने का प्रयास किया था। पेपर मिल में गैस रिसाव से 7 लोग बीमार हुए थे। 3 की हालत गंभीर। रायपुर में इलाज जारी है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़े। युगल, गैस रिसाव के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रंजीत की गिरफ्तारी के साथ साथ और क्या कुछ कार्रवाई? जी रीनू, देखिए, जिस तरह से रायगढ़ में गैस रिसाव का ये मामला जो सामने आया था उसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। उसके जो ऑपरेटर है रंजीत, उसकी गिरफ्तारी हुई है और जो मिल संचालक हैं और प्रबंधक हैं उसकी भी गिरफ्तारी की बात रायगढ़ पुलिस ने की है। जो गंभीर जो मजदूर थे उनका इलाज यहाँ पर रायपुर में सतत जारी है और इसमें श्रम मंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के कड़े कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और फिलहाल उससे भी जो है अलग बात और बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन है जिसमें उनका निजी अस्पताल में उपचार जारी था, उस अस्पताल प्रबंधन को भी रायगढ़ पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला था। गैस रिसाव से जुड़ा हुआ मामला था। 7 मजदूरों की जान जो है अटकी हुई थी और इतनी गंभीर मामले को अस्पताल प्रबंधन ने और मिल संचालक और प्रबंधक ने जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। उन तमाम बिंदुओं को लेकर के अब पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इस तरह के चलिए, बिल्कुल शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। माफ कीजिएगा युगल।
और साथ ही रायपुर से खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जल्द वापसी होगी। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी होगी। राज्य सरकार ने 4 ट्रेनों की व्यवस्था की है जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं अन्य राज्यों में फंसे उनको लाया जाएगा। ट्रेन से आने के लिए ऐप से करना होगा अप्लाई। राज्य सरकार ने ऐप का लिंक भी जारी कर दिया है। पहली ट्रेन पंजाब के पठानकोट से चांपा तक, दूसरी और तीसरी ट्रेन साबरमती से बिलासपुर तक, चौथी ट्रेन विजयवाड़ा से बिलासपुर के लिए खुलेगी। श्रमिकों, छात्रों और संकट में पड़े लोगों को मिलेगी सुविधा। चिकित्सा की आवश्यकता वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, अब मजदूरों को लाने की तैयारी सरकार कर रही है, क्या पूरा विस्तृत प्लान है? क्या सभी को लाया जाएगा, चाहे वो छात्र हो, गरीब हो, मजदूर हो या अन्य लोग जो फंसे हैं? देखिए, प्रदेश से बाहर करीब 1.25 लाख से अधिक लोग मजदूर फंसे हुए हैं जिनको वापस लाने की जरूरत है। और जब राज्य सरकार द्वारा जो है प्रयास किए गए हैं, हालांकि ये प्रयास काफी लेट माना जाएगा क्योंकि मजदूर खुद से ही चलकर पैदल चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से वो चलते हुए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर के भी जो मजदूर हैं वो पैदल ही चलते आ रहे हैं। आज शाम को हमने एक नजारा देखा जब टाटीबंध चौक के पास सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंचे हुए थे रायपुर, और यहाँ से किसी को झारखंड जाना था, किसी को लोरमी जाना था। तो ये तमाम मजदूर ट्रकों में चलकर, पैदल चलकर चले आ रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके आ रहे हैं। खाने की पीने की व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है। तो जाहिर है इन मजदूरों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाना जरूरी है क्योंकि जहां ये काम करते थे वहां पे 1.5 महीने से काम नहीं मिल रहा है, काम बंद हो गया है। जो पैसे इनके पास थे वो खाने पीने में चलिए, और इस दौरान ही बहुत अच्छा काम है जो मजदूरों को खाने पीने के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। राघवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अचानक तबियत बिगड़ गई है, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया है। तबियत बिगड़ने के बाद जोगी को श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। अजीत जोगी के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अजीत जोगी सुबह अपने बंगले में गंगा इमली खा रहे थे और इसी दौरान एक बीज उनके गले में जाकर फंस गया। इसके कुछ देर बाद उनको अटैक आ गया। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने की जानकारी दी है। अमित जोगी ने कहा कि अजीत जोगी जी को दवा से ज्यादा लोगों की दुआओं की जरूरत है। आज सुबह तक वो एकदम ठीक थे, उन्होंने नाश्ता भी किया था। फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर है, उनका हृदय काम करना शुरू कर दिया है। अगले 48 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। जोगी जी को अभी दवा से ज्यादा लोगों की दुआओं की जरूरत है। सुबह तक पूरी तरह स्वस्थ थे, नाश्ता भी किया और अचानक इमली का शायद डॉक्टर लोग जो बता रहे हैं बीज उनकी सांस की नली में चले गया और उसके बाद वे बेहोश हो गए। सही समय पर उनका उपचार किया गया। अभी वो आईसीयू में हैं, क्रिटिकल हालत में हैं। उनका हृदय काम करना चालू कर दिया है। बाकी जो वाइटल्स हैं वो भी लगभग नॉर्मल हो चुके हैं, किंतु उन्हें अभी अगले 48 घंटे तक मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। श्री नारायणा हॉस्पिटल में है, अभी वेंटिलेटर पे हैं वो और पल्स बीपी उनका लगभग मेंटेन हो रहा है। अभी 1-2 दिन में और पिक्चर क्लियर होगी कि आगे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी ज्यादा सीरियस नहीं, कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं? नहीं, कहाँ बाहर जाने की कोई बात नहीं, सब व्यवस्था है यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। खतरे से बाहर है? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, अभी काफी सिक है। तो अजीत जोगी की हालत में अभी स्थिरता बनी हुई है। हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था और जिस तरीके से आपने सुना है इमली का बीज उन्होंने निगल लिया था जिसके चलते वो फंस गया और इसके चलते वो सांस नहीं ले पा रहे थे। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल अभी क्या अपडेट है? अजीत जोगी जी की जो तबीयत खराब हुई थी, कह रहे हैं कि स्थिरता है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक होकर जल्दी घर भी लौट जाएंगे?
देखिए रेनू, जिस तरह से डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है लगातार, जब से उनको भर्ती किया गया है अस्पताल में तब से उनका उपचार चल रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी डॉक्टर ने पूरी तौर से ये बताया है कि 72 घंटे उनके लिए काफी मुश्किल भरे हैं, और जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से उनको भर्ती किया गया है उसके बाद से क्योंकि जो गंगा इमली होती उनकी वो खा रहे थे सुबह, तो उनकी सांस में फंस गई थी। हालांकि उसको निकाल लिया गया है। उसके बाद ही लगातार दो जो अरेस्ट आए हैं उनको, तो इसी चलते उनको काफी गंभीर हो गए थे। तो हालांकि अभी जिस तरह से डॉक्टर ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें ये कहा है कि उनको 72 घंटे तक अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन अभी इनको रखी है। इसलिए जो है अभी जिस तरह से उपचार किया जा रहा है, हालांकि डॉक्टर की टीम लगी हुई है, और ये जरूर कहा जा रहा है कि अभी उनकी जो श्वास की जो नली है, जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी वो अभी स्थिर है। जो उनकी रक्त की जो चीजें हैं वो संचार धीरे धीरे शरीर में बढ़ रहा है। तो हालांकि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा है कि 72 घंटे का जो टाइम है वो काफी ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो उनको रखा जाएगा, और उसके बाद ही उनको जिस तरह से आगे की उपचार की क्या व्यवस्था हुई। हालांकि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके संपर्क में हैं। उनके जो लड़के हैं अमित जोगी उनके संपर्क में है, उनकी जो वाइफ है पत्नी है रेणु जोगी विधायक भी हैं, तो उनके संपर्क में है। तो लगातार उपचार जारी है। डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, और किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उनको यहाँ से कहीं दूसरे अस्पताल में भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाले मजदूरों का रखें ध्यान, भोजन पानी सहित तो राज्य की सीमा तक छोड़ने का निर्देश दिया गया है। तो प्रदेश से होकर जो भी लोग गुजरें उनका ख्याल रखें, उनको पानी सहित भोजन पानी सहित जो भी कुछ जरूरी आवश्यक चीजें हैं उसका ख्याल रखा जाए। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जितने लोग भी सीमा से गुजर कर जा रहे हैं उनका खास ख्याल रखें, खासतौर पर खाने पीने का ध्यान रखने की खास जरूरत है। लॉकडाउन में मजदूरों को कुछ नहीं सूझ रहा, बस किसी तरह अपने घर पहुंचना है। आप देख सकते हैं मजदूरों की मजबूरी की 6 तस्वीरें। कांकेर, कोरबा, जशपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, मुंगेली और सुकमा की तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप इन मजदूरों की मजबूरी साफ देख सकते हैं। सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर ये पैदल ही निकल पड़े। इनमें ज्यादातर दूसरे राज्यों के मजदूर हैं, तो कुछ मजदूर छत्तीसगढ़ के भी हैं। इस बीच कुछ सामाजिक संस्था, प्रशासन और ट्रक वाले इनकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। आखिर मजदूरों की दुखदायी पदयात्रा कब रुकेगी, इस पर सरकारों को सोचना चाहिए। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर पैदल चलते हुए अपने घरों के लिए निकल पड़े। राजधानी रायपुर के टाटीबंध के पास सैकड़ों की संख्या में आंध्र प्रदेश की ओर से मजदूर पहुंच रहे हैं, जो कि न केवल झारखंड जाने वाले हैं बल्कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के भी मजदूर हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता राघवेंद्र साहू ने। आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे हिस्सों से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये टाटीबंध का नजारा है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मजदूर बड़ी संख्या में ट्रकों से पैदल चलते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ चौक से इनको थोड़ी बहुत मदद करते हुए दूसरी जगहों पर पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। भीड़ देखिए, जो गाड़ी मिल रही है उसमें कैसे बैठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? नागपुर से आ रहे हैं। पैदल चलते हुए चलते आए। उधर में 15 दिन के लगभग रखा था। उधर में रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कुछ ऐसा नहीं था। परेशानी लगातार है। हीट के पैदल चल के आए हैं 15-20 किलोमीटर। गढ़वा जिला जाएंगे अभी यहाँ से। अब आते आते रास्ता में कहीं गाड़ी बैठ रहा, आप लोग की सुविधा है कि इतना भी गाड़ी बैठा, यहाँ से जा रहा हूँ। कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं? 3 दिन हो गया। अभी कैसे जाएंगे? अभी गाड़ी से जाइएगा, इधर गाड़ी मिलेगा तो आप लोग सदन कीजिएगा तो गाड़ी से जाएगा तो हम लोग जा सकते हैं। ये मजदूर
आंध्रा से निकलकर जो है झारखंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मजदूर भी कहीं न कहीं रास्ते में भटक रहे हैं, मजबूर हैं पैदल चलने के लिए। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दंतेवाड़ा से जारनपुर क्वारंटाइन सेंटर से भागने का मामला। भागे हुए सभी 30 ग्रामीण पहुंचे अपने घर। सचिव और स्वास्थ्य अमला पहुंचे नहाड़ी गांव। ग्रामीणों को उनके ही घरों में किया गया होम क्वारंटाइन। आंध्र प्रदेश से आए थे सभी मजदूर, जिन्हें उनके घर में ही होम क्वारंटाइन किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें रायपुर, महासमुंद और बलौदाबाजार की। शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान जरूरी सामान और मेडिकल सेवाओं को छोड़ बाकी सभी चीजें बंद हैं। बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सरकार ने मई में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, पीएम को खत पत्र लिखकर 30,000 करोड़ की मांग की। 30,000 करोड़ के पैकेज की मांग पीएम से की गई है। कोविड-19 से खराब हो रही अर्थव्यवस्था का दिया हवाला। 10,000 करोड़ का राहत पैकेज तुरंत देने की मांग सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से की है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा नक्सली मुठभेड़ में शहीद सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। गृह ग्राम खाला में उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद एसआई का अंतिम संस्कार हुआ और इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इसमें पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी ने शहीद एसआई को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने भी शहीद की शहादत को नमन किया। ये ऑपरेशन अब याद ही रह जाएगी उसकी, वो तो है नहीं। तो ये ऑपरेशन सबसे यादगार है क्योंकि जिस वीरता का उसने साहस दिखाया है, उन्होंने सामने से नक्सलियों से लगातार लड़े, अपनी पार्टी की जान बचाई, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये तो इसकी पूर्ति अब कभी नहीं हो पाएगी। शायद वो नहीं होते तो और लोगों को नुकसान हो सकता था। हमारे सरगुजा के होनहार जवान, मदनवाड़ा थाना के प्रभारी श्याम किशोर शर्मा जी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहादत उनकी हुई है। उनके शहादत को हम लोग सलाम करने आए थे, श्रद्धांजलि देने आए थे और उनके परिवार को ढाढ़स दिलाने आए थे कि सरकार आपके साथ, पूरे परिवार के साथ खड़ी है, पूरी निष्ठा के साथ खड़ी है और जहाँ भी जो मदद की ज़रूरत होगी मदद किया जाएगा। पूरा परिवार और पूरा पुलिस विभाग जो है अंदर से दहल गया है। लेकिन जिस तरह की कल घटना हुई थी उसमें हमारा जो श्याम किशोर है बड़े बहादुरी से लड़ा और बहुत मतलब अभी तक जो जानकारी मिली उसमें 4 जो खतरनाक जो नक्सली थे वो मारे गए और AK-47 ऐसा जैसे हथियार बरामद किए। तो हम साहब, हमको बहुत गर्व है कि बेटा जो है हमारा बलिदान में चला गया। हमें कोई दुख नहीं है। अब पिता है, मरना तो सबको है एक दिन, इसमें दुख नहीं है। लेकिन अब बीच में धोखा दे देते पिता के नाते तो हमको रोना तो रात दिन है साहब। हमें बहुत सुखी खुशी है कि हमारा पुत्र जो उस काम में आया बलिदान में। देखिए, महसूस तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं क्योंकि भाई अब भाई चला गया, पर इस बात का भी गर्व है हमें कि हमारा भाई एक शेर की तरह लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो भी उसको वो कई बार बोलता था कि मैं जब तक जीऊंगा शेर की तरह जीऊंगा, और सही में आज शेर की तरह।
राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित मानपुर क्षेत्र में ग्राम परदोनी के जंगल में पुलिस के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि मदनवाड़ा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। मारे गए नक्सलियों में 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं, जिनमें महिला नक्सली प्रमिला और सरिता पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था, जबकि पुरुष नक्सली कृष्णा पर 5 लाख और अशोक पर 8 लाख रुपए का इनाम था। अशोक मोहला मानपुर कमेटी का सदस्य था। बता दें कि 12 जुलाई 2009 को इसी क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ में एसपी वीके चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।